चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर हमारा हो गया स्टार्ट। और इस मैटर अराउंड अस प्योर में अब हम लोग जो सोल्यूशन की जो कैटेगरीज पढ़ रहे थे, अब हम सोल्यूशन की कैटेगरीज में अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और ये कहीं ना कहीं तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। तो पहले मुझे अभिषेक तुम बताओ इसके बारे में, अगर कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हो तो तुम क्या बताओगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मुझे बताओ। कि मतलब सोल्यूशन में किसके पार्टिकल ज्यादा है, किसके पार्टिकल कम है। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम बताओ प्रोमिता, अगर जैसे तुमको कुछ ऐड करना हो तो तुम क्या बोलना चाहोगी? फिर जो सब्सटेंस डालते हैं उसका अमाउंट होता है, वेरी कितना गुड, अमाउंट। चलो मैं समझ गया तुम्हारी बात। कुलदीप तुम बताओ, तुम ऐड करो कोई पॉइंट। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन के मतलब वो कंसंट्रेशन के हिसाब से बताया जा रहा है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब तुम बता दो यश। भैया कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, चलो ठीक, मैं ये समझ गया। ठीक है, अब देखो मैं तुमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा देखो, जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सोल्यूशन तुम्हारे दो चीज से मिलते हैं। एक होता है तुम्हारा सैल्यूट होता है, और एक होता है तुम्हारा सॉल्वेंट। अच्छा मुझे बताओ, सैल्यूट को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? भैया डिस्पर्स्ड। डिस्पर्जन फेज। पार्टिकल। डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्स्ड पार्टिकल बोलते हैं। और सॉल्वेंट को क्या बोल देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको दूसरे नाम से? डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो कभी भी किसी भी सोल्यूशन में अगर मान लो तुम्हारा सैल्यूट कम है, जैसे मान लो कि मैंने कोई सोल्यूशन बनाया, जैसे मान लो कि मैंने एक तरफ लिया, मतलब क्या कहते हैं, शुगर लिया एज अ तुम्हारा सैल्यूट। तुम्हारा मैंने क्या लिया? शुगर लिया। और उसके बाद मैंने उसमें पानी में मिलाया, वाटर में मिलाया, और वाटर तुम्हारा हो गया, तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैंने शुगर को ही सैल्यूट लिया तो उसका मतलब क्या है कि मतलब तुम्हारा सबसे कम क्वांटिटी में कौन है, शुगर है या तुम्हारा वाटर है? बताओ मुझे। शुगर। शुगर है। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूट को हम हमेशा किस क्वांटिटी में लेते हैं? हम लोग हमेशा कम क्वांटिटी में लेते हैं। और सॉल्यूशन को किस क्वांटिटी में लेते हैं? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन अगर उसमें तुम्हारे सैल्यूट की जो मात्रा है वो तुम्हारी कम है, और जो बेसिकली ऐसी होती ही है। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सैल्यूट है वो तुम्हारा कम पाया जा रहा है, लेसर इन अमाउंट, अगर मतलब जो उसका अमाउंट पाया जा रहा है वो थोड़ा लेसर पाया जा रहा है, तो जो उस तरीके का जो तुम्हारा सोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं उसको? लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ, जो मैंने अभी तुमको बताने की कोशिश की, इतना आ गया? आ गया। आ गया। अब देखो, इसको हम दूसरे नाम से और भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या बोल देते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कभी भी डाइल्यूट सोल्यूशन बोलता हूं या फिर लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन बोलता हूं, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यार एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो सैल्यूट है वो तुम्हारे कम मात्रा में, और जो बेसिकली हमेशा ऐसा होता ही है। तो मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो हाँ वेरी भैया। गुड। अब देखो, अगर जैसे मान लो, ये तो मैंने तुमको एक रटाने की ट्रिक बताई थी कि सैल्यूट तुम्हारा हमेशा कम होता है, सॉल्वेंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जिस चीज को हम जिस चीज से मिलाते हैं उसको सैल्यूट बोलते हैं, और जिस चीज में मिलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तभी तो मैंने डिस्पर्स पार्टिकल डिस्पर्जन मीडियम लिखा। मीडियम मतलब एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा डिस्पर्स पार्टिकल मिलता है जाके, और डिस्पर्जन मीडियम तुम्हारी एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी चीजें आके मिलती हैं। तो सैल्यूट और सॉल्वेंट के सेंस में अब मैं तुमको इस तरीके से कैटेगराइज करने वाला हूँ। अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, शुगर को तुम्हारा मैंने वाटर में मिलाया। अब मैंने जो बनाया वो भी तुम्हारा एक शुगर सोल्यूशन था। लेकिन इस बार जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा मैंने शुगर की जो क्वांटिटी रखी, मतलब जो इस बार मैंने सैल्यूट की क्वांटिटी रखी, वो तुम्हारी ज्यादा थी, मतलब बिगर इन अमाउंट, ज्यादा क्वांटिटी में थी। अब तुम बोलोगे कि भैया मतलब क्या कहते हैं, सैल्यूट को तो मतलब हमेशा कम क्वांटिटी में रखा जाता है। तो वो तो मैंने जनरल बात की थी, जनरल बात की थी। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैंने शुगर को वाटर में मिलाया और मैंने एक शुगर सोल्यूशन बनाया, लेकिन उसमें वाटर से ज्यादा तुम्हारा शुगर था, मतलब कि सैल्यूट जो था जिसको मैंने मिलाया वो बिगर इन अमाउंट था, और जो तुम्हारा वाटर था वो सॉल्वेंट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लेसर इन अमाउंट था। तो उस केस में मैं सोल्यूशन को क्या बोलूंगा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलूंगा या लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलूंगा? बताओ मुझे। कंसंट्रेटेड। वेरी गुड। कंसंट्रेटेड। क्या बोलूंगा वैसे?
कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलूंगा तो इस चीज को समझ लेना। तो अगर कभी भी लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिखकर आता है तो तुम क्या बोलोगे कि भैया जो सैल्यूट की जो मात्रा वो मतलब कम होगी, जो कि एक्चुअली में हमेशा हर केस में होती है। लेकिन ऐसा हर केस भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि अगर सैल्यूट की मात्रा ज्यादा है और तुम्हारे सॉल्वेंट की मात्रा कम है, तब उस केस में जो सोल्यूशन बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। भैया आ हाँ गया ना? भैया। तो अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने तुमको बताया, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। अगर तुमको डायग्राम बनाना होगा तो डायग्राम कैसे बनाओगे? तुम ऐसा दिखा दोगे कि एक तुम्हारा ये बीकर है और एक तुम्हारा बी बीकर, ये बीकर है, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, तुम कलर कर दोगे, या फिर अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कलर नहीं है तो तुम कोई जुगाड़ कर लेना और फिर उसमें तुम ऐसे दिखा देना कि ये तुम्हारा पानी है। और जैसे इसमें भी तुमने क्या दिखा दिया कि हाँ ये भी तुम्हारा एक तरीके से ये भी पानी है। और फिर उसके बाद तुम क्या बताओगे कि हाँ चलो मान लो कि इसमें मैं शुगर के पार्टिकल डाल रही हूँ। मैं इसमें क्या डाल रही हूँ? शुगर के पार्टिकल ऐड ऑन कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से मैं सैल्यूट को ऐड कर रही हूँ। तो इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो केवल इतने थे, लेकिन एक तरफ मतलब क्या कहते हैं, वो जो पार्टिकल्स हैं वो तुम्हारे कुछ समथिंग ऐसे हैं। तो अब मुझे तुम कैटेगराइज करके बता सकते हो कि तुम्हारा इसमें से पहला वाला अगर मैं ए लिखता हूँ तो वो कौन सा है? वो तुम्हारा लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है कि तुम्हारा बी वाला लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है? बताओ मुझे। भैया वाला ए। ए वाला कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है, तुम्हारा लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। वेरी गुड। और जो तुम्हारा बी वाला सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो कंसंट्रेटेड होगा या लो कंसंट्रेटेड होगा? कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड होगा। और वो तुमने कैसे पता लगाया? क्योंकि भैया उसमें जो सैल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो बिगर इन अमाउंट, वो ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो हर केस में तो तुम्हारा कभी ऐसा लिखा नहीं जाता है लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या फिर मतलब मतलब क्या कहते हैं, या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा बाउंड हो जाता है। लेकिन जब भी आप कभी लेबल में देखोगे, इन सब चीजों में देखोगे, तो वहां ज्यादातर जो मतलब मेथड यूज किया जाता है कंसंट्रेशन के लिए, कभी भी तुम्हारा कंसंट्रेशन के लिए अगर कभी भी मेथड यूज किया जाएगा तो वो तुम्हारा परसेंटेज मेथड यूज किया जाता है। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तुम्हारा परसेंटेज मेथड यूज किया जाता है। तो अभी ये परसेंटेज मेथड क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में भी तुमको मैं बताऊंगा। देखो बात क्या है कि जो परसेंटेज मेथड होता है वो तुम्हारा एक तरीके को सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है इन टर्म ऑफ सैल्यूट। मतलब कि जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा तो उस सोल्यूशन में तुम्हारे कितने परसेंट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सैल्यूट पाया जा रहा है, हम उसका परसेंटेज निकालते हैं और हम उसके थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है। जैसे अच्छा मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा साइंस का पेपर था, साइंस का पेपर था, और मैं कैटेगरी डिवाइड कर देता हूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारे 50 नंबर आते हैं तो तुम मतलब क्या कहते हैं अच्छे बच्चे हो, और अगर मान लो कि तुम 50 नंबर से कम आते हैं तो तुम गंदे बच्चे हो। और अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे 90 नंबर से ऊपर आते हैं, पढ़ाई में गंदे और अच्छे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर्स में नहीं। और अगर जैसे मान लो कि मैं 90 नंबर से ऊपर आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि तुम पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तो अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे साइंस में 100 नंबर का पेपर है और तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 90 नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैं तुमको किस कैटेगरी में बच्चा सोचूंगा? अच्छा सोचूंगा या एवरेज सोचूंगा या फिर तुमको मतलब क्या कहते हैं खराब सोचूंगा? तुम तुरंत बताओगे कि भैया मैं अच्छा बच्चा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे 90 नंबर आए। ठीक वैसे ही तुम्हारा सोल्यूशन होता है। क्या होता है? तुम्हारा सोल्यूशन होता है। तो जब भी सोल्यूशन में तुम्हारे सैल्यूट की मात्रा को देखा जाता है, तो जैसे सोल्यूशन को जब भी किसी चीज से कंपेयर किया जाता है तो जिस चीज से कंपेयर किया जाता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो हम सोल्यूशन को डिनोमिनेटर पे लिखेंगे और फिर हम लोग सैल्यूट की मात्रा लिखेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जितना परसेंटेज आ रहा है, अगर मान लो कि तुम्हारा 50 से कम आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं कि लो लो कंसंट्रेटेड है। कैसा है तुम्हारा? लो कंसंट्रेटेड है। लेकिन अगर वो 50 के अबव आ रहा है, समथिंग 90 के अबव आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो सोल्यूशन है वो तुम्हारा हाई कंसंट्रेटेड या फिर तुम्हारा गुड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना इतना आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो इसका मतलब है क्या कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कंसंट्रेशन को अगर मेरे को चेक करना है परसेंटेज मेथड के थ्रू, तो मैं सोल्यूशन में सैल्यूट की मात्रा को चेक करता हूँ। सोल्यूशन में सैल्यूट की मात्रा चेक करता हूँ कि वो कितने परसेंटेज है। अगर मान लो कि मैं परसेंटेज निकालता हूँ, अगर वो कम आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा लो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और अगर वो ज्यादा आ रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि वो तुम्हारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है या तो वो हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। अच्छा तुम मुझे खुद बताओ, जो तुम्हारा सैल्यूट है
क्या वो सैल्यूट हमेशा तुम्हारा सॉलिड में पाया जाता है? क्या वो तुम्हारा कभी लिक्विड में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? मुझे बताओ। अगर जैसे मान लो कि मैं कोई सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो क्या सोल्यूशन के हर केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सॉल्यूट सॉलिड में ही पाया जाएगा या सॉलिड या लिक्विड दोनों में पाया जा सकता है? बताओ मुझे। दोनों में। दोनों में पाया जा सकता है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं शुगर सोल्यूशन बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, जैसे मान लो कि मैं शुगर सोल्यूशन बनाता हूँ, तो शुगर तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सॉलिड है। और तुम्हारा जो वाटर तुम्हारा क्या है, वो मतलब सॉल्वेंट क्या है, तुम्हारा वाटर है, पानी है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि अगर मैं मिल्क में अगर पानी मिलाता हूँ, तो मिल्क वाटर भी तो एक तरीके से तुम्हारा सोल्यूशन है, लेकिन उसमें मिल्क कैसा है, वो तो तुम्हारा लिक्विड है। और जो तुम्हारा वाटर है वो तुम्हारा लिक्विड है। तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट तो तुम्हारा लिक्विड होगा सोल्यूशन में, लेकिन जो तुम्हारा सैल्यूट है वो तुम्हारा सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इसी वजह से परसेंटेज मेथड जब भी हम निकालते हैं सैल्यूट का, तो अगर जैसे मान लो कि बाय मास निकालने हैं, बाय मास निकालेंगे, अगर जैसे कभी भी वैल्यू बाय मास दे रखी है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत स्टक कर जाना चाहिए कि जो तुम्हारा सैल्यूट है वो बेसिकली किस चीज में होगा, सॉलिड इन नेचर होगा। क्यों? क्योंकि मास को हम हमेशा केजी में लिखते हैं, या तो फिर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा किलोग्राम में, या फिर तुम्हारा और इससे छोटी यूनिट, और इससे छोटी यूनिट क्या होती है बताओ मुझे, किलोग्राम में, उससे तुम्हारी ग्राम हो जाती है ना, ये चीजें। तो अगर कभी भी तुम्हारा कोई भी कंसंट्रेशन सोल्यूशन अगर तुम्हारा बाय मास लिखा है, तो तुम तुरंत समझ जाना कि वाह जो सैल्यूट उसमें मिलाया गया है वो एक्चुअली तुम्हारा सॉलिड में मिलाया गया है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया। और अगर जैसे मान लो कि कोई भी कंसंट्रेशन अगर तुम्हारा सोल्यूशन दे रखा है, और वो बाय वॉल्यूम दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो तुम्हारा बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि भैया जो सैल्यूट उसमें पक्का मिलाया गया होगा वो सैल्यूट आपका लिक्विड इन स्टेज होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना। तो ये अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक कैटेगरी को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे कि जैसे मान लो कि मेरे को सोल्यूशन बनाना है, लेकिन जो तुम्हारा सोल्यूशन बना है वो तुम्हारा एक सैल्यूट से बना है और एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉल्वेंट से बना है। तो अगर वो सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से एक पार्ट तो तुम्हारा लिक्विड ही होगा, वो सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड पार्ट होगा। और जो तुम्हारा सॉलिड है वो तो यार तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉलिड हो सकता है तो लिक्विड हो सकता है। अगर वो मान लो कि सॉलिड में है तो वो तुम्हारा हम बाय मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहली कैटेगरी को हम पढ़ेंगे जब तुम्हारा सैल्यूट तुम्हारा सॉलिड स्टेज में होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आ गया ना। तो याद रख लेना कि अगर कोई भी सोल्यूशन, अगर उसमें हम लोग सॉलिड सैल्यूट को मिला रहे हैं किसी भी लिक्विड में, तो जो हमारा मास परसेंटेज निकालते हैं है ना, या फिर जो भी मास परसेंटेज ऑफ जो भी सैल्यूट होता है, वो बेसिकली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी सैल्यूट को अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं और अगर वो सैल्यूट तुम्हारा सॉलिड है, तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाला जाएगा, वो बेसिकली क्या होगा, वो तुम्हारा मास परसेंटेज ऑफ सैल्यूट निकलेगा। किस किस टर्म में निकाला जाएगा, तुम्हारा मास परसेंटेज ऑफ सैल्यूट के टर्म में निकाला जाएगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर मैं मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम में यूज कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारा सोल्यूशन होगा वो भी तुम्हारा ग्राम में यूज किया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा सॉलिड सैल्यूट अगर तुम्हारा लिक्विड सॉल्वेंट पे मिलाया जा रहा है, जो कि बेसिकली अभी पहला केस हम पढ़ रहे हैं, तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगा, है ना, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगा, तो जो तुम्हारा अगर मास के टर्म में निकाला जा रहा है, तो अगर मास के टर्म में सैल्यूट को निकाला जा रहा है तो हम उसको हमेशा ग्राम में लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ग्राम में लिखते हैं। तो सैल्यूट को हम लोग ग्राम में मतलब तौल के डालते हैं। जैसे मान लो कि अगर मेरे को शुगर सोल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है, अगर जैसे मान लो कि मेरे को शुगर सोल्यूशन बनाना है, तो अगर मैं शुगर को मैं मिलाऊंगा तो मैं ग्राम मतलब ग्राम चूज करूंगा कि वो 500 ग्राम है कि 1000 ग्राम है कि 100,000 ग्राम है, कुछ ऐसे चूज करूंगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं इसको लोएस्ट टू लोएस्ट कैटेगरी में डालने की कोशिश करता हूँ, तब उस केस में जो तुम्हारा टोटल सोल्यूशन होता है वो तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया जाता है। मतलब कि मैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में चेक करता हूँ कि मेरा सैल्यूट कितने ग्राम का है ना, समझ में आ गया। अगर जैसे मान लो कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो तुम्हारा 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन है, तो मैं उसमें चेक करता हूँ कि तुम्हारा सैल्यूट कितने ग्राम का है, जो तुम्हारा जो ग्राम का जो है वो तुम्हारा सैल्यूट कितने ग्राम का है। फिर मैं उसका परसेंटेज निकालता हूँ, तब मेरे को पता चल जाता है कि हाँ तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना है, तुम्हारा बाय मास। क्या है तुम्हारा? बाय मास। तो मुझे बताओ ये चीज इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर जैसे मान लो कि हाँ, एक चीज और समझ लेना। जब मैं बोलता हूँ ना कि जैसे मान लो कि तुमने शुगर सोल्यूशन में शुगर को पानी में मिलाया, तो अगर जैसे मैंने बोल दिया कि मतलब 100 ग्राम तुम्हारा सोल्यूशन है, तो तुम्हारा वो जो 100 ग्राम जो सोल्यूशन होगा, वो तुम्हारा 100 ग्राम सोल्यूशन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, 100 ग्राम सोल्यूशन को अगर जैसे तुम माइनस करते हो, कितना, तुम्हारा 10 ग्राम, जैसे मैंने मान लो कि मैंने 10 ग्राम शुगर मिलाया, तो जब तुम 10 ग्राम को अगर तुम माइनस करोगे तो मुझे बताओ कितना बचेगा, फिर कितने ग्राम बचेगा बताओ मुझे? 90। 90 ग्राम बचेगा। तो वो जो 90 ग्राम बचेगा वो क्या होगा एक्चुअली में, वो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा, मतलब वो पानी होगा। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है वो तुम्हारा पानी और सॉल्यूट दोनों होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्यूशन को जब भी लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हम हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को ऐड करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। हम ना इस चीज को याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे मुझे बताओ? मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ, बस पहले इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारे पास 100 ग्राम का एक सोल्यूशन है, तो तुम बोलोगे भैया 100 ग्राम का सोल्यूशन है, ग्राम मतलब बाय मास लिखा है। क्या सोचोगे तुम, कैसे सोचोगे कि भैया 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब है कि बाय मास दिया है, इसका मतलब है कि जो तुम्हारा सैल्यूट होगा वो सैल्यूट किस स्टेट में होगा, वो तुम तुरंत सोचोगे कि भैया वो सॉलिड स्टेज में होगा। चलो ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अगर वो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो फिर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया जो सैल्यूट है वो कितने ग्राम का है। तो अगर जैसे मैंने बोल दिया कि वो 10 ग्राम का है, तो जैसे मैं बोलूंगा कि वो 10 ग्राम का है, तो तुम क्या करोगे, तुम तुरंत मतलब क्या लिखोगे, सोल्यूशन इज इक्वल टू सैल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और अब मुझे तुम बताओ, मैंने बोल दिया कि सोल्यूशन अगर तुम्हारा 100 ग्राम का है और तुम्हारा सैल्यूट वो तुम्हारा 10 ग्राम का है, और तुम्हें अगर सॉल्वेंट का अगर तुम्हें ग्राम पता लगाना है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, इसको इधर जाके माइनस कर दोगे और तुम तुरंत वैल्यू निकाल लोगे कि हाँ यार जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो तुम्हारा एक्चुअली में 90 ग्राम का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे इतना बताओ? हाँ भैया। आ गया ना? तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो कभी भी अगर जैसे मान लो कि मास ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, ये जो तुम्हारा ये दे रखा है ये क्या चीज है, ये तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूशन है। और मास ऑफ सोल्यूशन हमेशा तुम्हारे सैल्यूट और सॉल्वेंट के हमेशा इक्वल होता है, इस चीज को याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन से निकालने पहले। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या किसको रखते हैं, सैल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन किसको रखते हैं बताओ मुझे? किसको रखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, अगर मेरे को सोल्यूशन निकालना है तो मैं सॉल्वेंट। डिनोमिनेटर पे किसको रखूंगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को रखूंगा। किसको रखूंगा? सोल्यूशन को रखूंगा। और नोमिनेटर पे किसको रखूंगा, सॉल्यूट को रखूंगा, क्योंकि हम सॉल्यूट की मात्रा को चेक करते हैं। तो इसी वजह से तो हम लोग सोल्यूशन की वैल्यू पहले निकालते हैं। और सोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है कि उस चीज में कितना सॉल्यूट मिल रखा है और उस चीज में उसमें कितना सॉल्वेंट मिल रखा है, और फिर हम उसी सोल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा चेक करते हैं। जब मात्रा चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फिर जितनी वैल्यू निकल कर आती है वो हमको बताती है कि हाँ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना है कितना नहीं है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो इस केस में अगर जैसे मान लो कि इस केस में जैसे मैंने बोला था कि तुम्हारे पास 100 ग्राम का सोल्यूशन है, जिसमें से मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा सैल्यूट है वो 10 ग्राम का है, तो तुम्हारे पास तो अगर जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि 100 ग्राम का सोल्यूशन है, तो तुम तुरंत वैल्यू ऐसे लिख दोगे कि 100 ग्राम का तुम्हारा सोल्यूशन ये हो गया। और फिर तुमको मैंने सैल्यूट भी बता दिया 10 ग्राम का है, तो फिर तुम क्या करोगे 10/100 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100, और तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 10% आ जाएगी। तो ये जो 10% है तुम्हारे क्या है, 10% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन है। मतलब कि 10% तुम्हारा क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे इतने परसेंट तुम्हारा सैल्यूट सोल्यूशन में मिल रखा है बाय मास, क्योंकि हमने मतलब इस समय सॉलिड स्टेज में दे रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे ना तो बार बार ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अभी इतना ज्यादा टफ नहीं है, ऑटोमेटिक अभी हम लोग इसको 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे ना तो सारी चीजें हम लोग के लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक, तो जैसे अभी देखो तुम लोग को, अगर जैसे तुम ऊपर देखोगे ना, तो जैसे ही तुम ऊपर देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारे 2 बीकर है, और इन 2 बीकर में अगर जैसे मान लो कि एक तरफ पानी मिल रखा है, और वो पानी क्या है तुम्हारा, जैसे पानी को हमने बोल दिया कि तुम्हारा सॉल्वेंट है, और तुम्हारा अगर उसी सॉल्वेंट में अगर मैं शुगर सोल्यूशन में लाता हूँ, तो पहले वाले शुगर सोल्यूशन के जो पार्टिकल है वो ये हैं, और दूसरे वाले शुगर सोल्यूशन के जो पार्टिकल है वो ये हैं।
तो मेरे को तुरंत देख के पता चल गया कि हाँ जो पहले वाले जो उसमें जो तुम्हारा सैल्यूट मिला गया है वो तुम्हारा लो कंसंट्रेशन का है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम है। और दूसरे वाले में जो तुम्हारा कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन का है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं नीचे दिखाता हूँ, तो ये नीचे तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट वाला एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने पहले बीकर में मिलाया, मैंने उसको मिलाया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक सोल्यूशन हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरे में मिलाया, फिर उसके बाद मैंने निकाल निकाल के मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे में मिलाते जा रहा हूँ। ऐसे फिर मैं तीसरे में मिलाते जा रहा हूँ, फिर ऐसे मैं चौथे में मिलाते जा रहा हूँ। तो अच्छा तुम मुझे गेस करके बता सकते हो कि अगर जैसे मान लो कि मैं इसको यहीं रोकता हूँ, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस बीकर में होगा, पहले वाले बीकर में होगा या लास्ट वाले बीकर में होगा, मुझे बताओ। पहले पहले वाले। पहले वाले बीकर में होगा। और ये तुमने कैसे बता दिया? क्यों? क्योंकि भैया जो मतलब क्या कहते हैं, जो उसमें सैल्यूट की जो मात्रा है पहले वाले बीकर में ज्यादा है और दूसरे वाले बीकर में कम है ना। तो ये चीज हो गया। तो जब भी तुम सोल्यूशन में अगर मान लो कि सैल्यूट की मात्रा तुम्हारी स्मॉल है, तो तुम क्या बोलते हो कि वो लो कंसंट्रेटेड है, या फिर तुम डाइल्यूट सोल्यूशन बोल देते हो। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन में अगर तुम्हारे सैल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जैसे हमने पहले वाले केस में यहाँ क्या बोल दिया कि हाँ तुम्हारे पहले वाले केस में ए वाले बीकर में ज्यादा है और तुम्हारे डी वाले बीकर में कम है, तो अगर तुम्हारे किसी भी सोल्यूशन में अगर कहीं तुम्हारा सैल्यूट की मात्रा ज्यादा है, तो हम उसे बोल देते हैं हाई कंसंट्रेशन बोल देते हैं, या फिर हम उसको सिंपली या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोल देते हैं। तो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है उसमें क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग सोल्यूशन में किसकी क्वांटिटी चेक कर रहे होते हैं, सैल्यूट की क्वांटिटी चेक कर रहे होते हैं, बस ये चीज होता है। तो अगर कभी भी तुमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप परसेंटेज मेथड के थ्रू आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो। तो जब भी आप परसेंटेज मेथड को आप एक्सप्रेस करते हो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में, तो आप वहां परसेंटेज ऑफ सैल्यूट को निकालते हो, ना कि सॉल्वेंट को निकालते हो। तो इस चीज को समझ लेना। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम लोग सैल्यूट का अगर परसेंटेज निकाल लो, तो तुम दो कैटेगरी में निकाल सकते हो, बाय मास निकाल सकते हो या तो बाय वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारा पोटेशियम पर मैग्नेट वाला जो उसमें हमने अगर मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालते, तो जो उसमें सैल्यूट की जो मतलब वैल्यू निकल कर आती, वो मुझे बताओ वो बाय मास निकल कर आती है बाय वॉल्यूम निकल कर आती, मुझे बताओ। बायोमास। बाय मास। और बायोमास। बाय मास क्यों निकल कर आती, क्यों? क्योंकि भैया आपने यहाँ जो पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ जो यूज किया है ना स्टार्टिंग में, वो आपका सॉलिड इन स्टेट है। वो कैसा है? सॉलिड इन स्टेट है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना, वेरी गुड। अच्छा आप देखो इसमें भी तुम लोग को पता चल जाएगा कि तुम्हारा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है और तुम्हारा लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है ना, ये चीज है। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको घोला, ठीक है, और थोड़ा रुको, अब मैं दूसरे बीकर में भी मतलब क्या कहते हैं डालता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब मिक्सअप कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ, सोल्यूशन बना लेता हूँ। क्योंकि अभी सैल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग है। तो सोल्यूशन मिलाना है तो समहाउ मेरे को मिलाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने समहाउ उसको मिला लिया, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे बीकर में सैल्यूट को डालता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा बीकर है, आजा मेरे भाई, ठीक है, अब दूसरा बीकर है, अब दूसरे बीकर में मतलब मैं इसको डालता हूँ, सैल्यूट को डालता हूँ। तो अब तुम मुझे देख के बता सकते हो कि कौन तुम्हारा ज्यादा कंसंट्रेटेड है और कौन तुम्हारा लेस कंसंट्रेटेड है, बताओ मुझे। तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ ए लिख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ, तो मुझे बताओ कौन कंसंट्रेटेड है, कौन तुम्हारा कौन लेस कंसंट्रेटेड है, बताओ मुझे। ये ए वन भैया कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है। ए वाला कंसंट्रेटेड है और तुम्हारा बी वाला लेस कंसंट्रेटेड है, वेरी गुड, तुमने ये अच्छे से बता दिया। लेकिन यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ जो तुम्हारा चेक किया जा रहा है, किसका चेक किया जा रहा है, कैसे चेक किया, तुमने सैल्यूट के टर्म में चेक किया। और वेरी गुड, अगर मान लो कि तुमने सैल्यूट के टर्म में चेक किया, तो तुम किसके थ्रू चेक कर रहे हो, तुम इसका बाय मास चेक करने की कोशिश कर रहे हो या बाय वॉल्यूम चेक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि बाय मास चेक कर रहे हैं, तो तुम तुरंत क्या बोलोगे कि भैया जो आपका सैल्यूट होगा वो हमेशा फिर सॉलिड स्टेज में होगा। और बाय वॉल्यूम वाले केस में क्या होगा, फिर तुम बोलोगे कि भैया बाय वॉल्यूम वाले केस में हमेशा जो आपका सॉलिड होता है वो आपका लिक्विड स्टेज में होता है। तो जो अभी हम लोग जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो हम उस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो कि सैल्यूट का हम कंसंट्रेशन निकाल लें बाय मास, तो हम हमेशा सैल्यूट को हमेशा सॉलिड स्टेज में रखेंगे, जैसे हमने यहाँ रखने की कोशिश की है। जैसे ये इसमें तुम्हारा ये सॉलिड स्टेज में, जैसे अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, तो यहाँ तुम्हारा यहाँ भी देखो तुम्हारा दूसरे उसमें जो कंसंट्रेशन निकाला है उसमें भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉलिड स्टेज में ही रखने की कोशिश की गई है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आगे ना, वेरी गुड, है ना। अब देखो मैं दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, दूसरी चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि और इसमें क्या फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो कि अगर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट है अगर वो सॉलिड स्टेज में अगर लिक्विड में मिलाया जा रहा है, मतलब सॉल्वेंट पे मिलाया जा रहा है,
तो फिर जो मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा मास परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाता है सैल्यूट के टर्म में। तो वेरी गुड, हम समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर कभी भी सॉलिड सैल्यूट मिलाया जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट पे, तो हम कैसे लिखते हैं डेफिनेशन को, कि जो कंसंट्रेशन ऑफ जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो बेसिकली आपका ये चेक किया जा रहा है कि तुम्हारा जो मास ऑफ सैल्यूट है वो कितने ग्राम है तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। मतलब अगर मान लो कि 100 ग्राम आपका सोल्यूशन हो रखा है, तो उसमें कितने ग्राम का आपका मतलब सैल्यूट है वो आपको बताएगा कि आपका कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो अगर जैसे मान लो कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे को मास परसेंटेज पे आप मतलब सॉल्यूशन की मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया इतना? हाँ भैया। चलो ठीक है। अब देखो एग्जांपल में हमने क्या लिया है, जैसे मान लो कि हमने ये ब्राइन सोल्यूशन बनाने की कोशिश की, मतलब जो हमने यहाँ जो 10% ऑफ जो हमने सोल्यूशन लिया है, जैसे मान लो कि 10% ऑफ सोल्यूशन किस चीज का बन रखा है तुम्हारा, वो कॉमन सॉल्ट का बन रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा 10 ग्राम का जो कॉमन सॉल्ट है वो तुम्हारा 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में चेक किया जा रहा है। यहाँ जो लिखा है ना 10% ऑफ सोल्यूशन, तो 10% ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। और ये 10% ऑफ सोल्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारा 10 ग्राम का जो कॉमन सॉल्ट है वो बेसिकली तुम्हारे 100 ग्राम के सोल्यूशन में मिल रखा है। तो अगर कहीं 10% ऑफ सोल्यूशन लिख रखा है ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो तुम दिमाग लगा लेना कि ये जो 10 नंबर जो देख रखा है, जो 10 वैल्यू लिख रखी है, ये बेसिकली सैल्यूट की निकल कर आई है, वो भी किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में चेक करके बताएगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ भैया। गया ना? तो ये चीज है। तो जब भी हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, तो जैसे मान लो कि अगर हमने 100 ग्राम का सोल्यूशन लिख रखा है, तो अगर हम उसमें कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, तो जो तुम्हारा जितने ग्राम का हमने सैल्यूट मिलाया, जैसे मान लो कि यहाँ 10 ग्राम का सैल्यूट मिला है, तो बेसिकली वो तुम्हारे 100 ग्राम सोल्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि सोल्यूशन तुम्हारा सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 100 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, तो उसमें जो तुम्हारा 100 ग्राम का तो सोल्यूशन हो गया, और उसमें 10 ग्राम अगर मान लो कि मैंने कॉमन सॉल्ट को हटा दिया, तो जो 90 ग्राम बचेगा वो क्या बचेगा, वो वाटर बचेगा। और वो वाटर बेसिकली क्या होगा, वो तुम्हारा एक सॉल्वेंट होगा। वो क्या होगा, वो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा। तो कभी भी अगर जैसे मान लो कि आपको प्रिपेयर करना है 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर मान लो कि कभी भी अगर आपको 10% का सोल्यूशन बनाना है कॉमन सॉल्ट का, तो आप बेसिकली क्या करते हो, 10 ग्राम का आप कॉमन सॉल्ट 90 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाते हो, तब जाके आप बोलते हो कि यहाँ जो तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम का है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे कह देता हूँ कि चलो मुझे मतलब क्या कहते हैं, मेरे को 20 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बनाना है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, शुगर सोल्यूशन बनाना है। मैंने बोल दिया कि 20 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मेरे को 20 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि तुम फिर वाटर कितना लोगे, मुझे बताओ, वाटर 80 कितना लोगे, 80 लोगे, है ना? कितना लोगे, 80 लोगे। 80 ग्राम तुम वाटर लोगे, मतलब सॉल्वेंट तुम 80 ग्राम लोगे, और तुम 20 ग्राम अगर तुमने सोल्यूशन ले रखा है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू तुम 100 ग्राम में ही चेक करने की कोशिश करते हो, हमेशा याद रखना। तो अगर जैसे मान लो कि तुमने 30 ग्राम, अगर मान लो कि तुमने सॉलिड सॉल्यूट ले रखा है, तो तुम हमेशा वाटर को फिर तुम 70 लोगे, ऐसे लोगे। क्यों? क्योंकि तुम सोल्यूशन को हमेशा 100 ग्राम में ही लाने की कोशिश करते हो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसमें आप क्या करते हो कि जो आपका जो मास ऑफ सैल्यूट है वो आप 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में चेक करने की कोशिश करते हो, है ना कि तुम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में चेक करने की कोशिश करते हो। तो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो क्या बताता है कि तुम्हारे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना तुम्हारे ग्राम का सैल्यूट पाया जा रहा है। तो अगर मान लो कि सैल्यूट तुम्हारा 50 ग्राम है, तो तुम पानी को मतलब 50 ग्राम लोगे, मतलब ओवरऑल सोल्यूशन तुम हमेशा 100 ग्राम बनाने की ही कोशिश करोगे। तो जो उसका फॉर्मूला होता है, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मास परसेंटेज ऑफ सैल्यूट, तब तुम क्या करते हो, सोल्यूशन का जो तुम्हारा मास है तुम उसको नीचे लिखते हो, और जो तुम्हारा सैल्यूट का जो मास है उसको ऊपर लिखते हो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कराते हो, और बड़े आसानी से तुम्हारी वैल्यू आ जाती है। ये चीज है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि फिर सोल्यूशन का मास कैसा है, तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको सॉल्वेंट का मास दे रखा है और सैल्यूट का मास दे रखा है, तो तुम क्या करते हो, सैल्यूट के मास को और तुम सॉल्वेंट के मास को प्लस करके बड़े ही आसानी से सोल्यूशन का मास निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या था कि जो तुम्हारे पास सॉल्ट था वो तुम्हारे 10 ग्राम था, और जो तुम्हारा वाटर था वो 90 ग्राम था।
तब जाके तुम्हारा मतलब तुम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पहले तो तुम सोल्यूशन की वैल्यू निकालोगे, और सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सैल्यूट पर सॉल्वेंट। और हमें मालूम है कि सैल्यूट कितना है तुम्हारा, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 10 ग्राम है, और तुम्हारा सॉल्वेंट कितना 90 ग्राम है, जो कि बेसिकली मैंने तुमको रटा दिया कि सोल्यूशन को हमेशा अगर बाय मास निकालना है तो 100 ग्राम में ही लाने की कोशिश करना। तो तुमने टोटल वैल्यू क्या लगा दी? 100 लगा दी। और फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि तुमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा, तो सोल्यूशन की वैल्यू रखी तुमने 100, और सैल्यूट की जो मात्रा है वो कितनी है 10, और फिर तुमने उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कराया 100 से, और तुमने बाय मास परसेंटेज निकाल लिया कि 10% बाय मास तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है। तो इसमें जो तुम्हारा 10% निकल कर आ रहा है बाय मास, वो किस चीज का निकल कर आ रहा है? वो तुम्हारे सॉलिड सैल्यूट का निकल कर आ रहा है, जो कि इस समय क्या हो रखा है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा इस समय तुम्हारा सॉल्ट हो रखा है। तो याद रख लेना, जब भी हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, तब हम कभी ये नहीं लिखते हैं कि बाय मास हमने वैल्यू निकाल दी, है ना। हम यूजली बस केवल ऐसे छोड़ देते हैं, हम बस बेसिकली ऐसे सिंपली लिख देते हैं। अगर जैसे मान लो क्या लिख देंगे कि 10% ऑफ कॉमन सॉल्ट, हम कॉमन सॉल्ट अगर लिखते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक स्टक कर जाता है। क्या स्टक कर जाता है? कि अगर कॉमन सॉल्ट है तो वो तो तुम्हारा सॉलिड स्टेज में होगा ही होगा, इसी वजह से जो तुम्हारा परसेंटेज होगा वो बाय मास ही निकल कर आ रहा होगा। तभी हम लोग मतलब जब भी कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू आती है, हम उस जगह हर केस में बाय मास नहीं लगाते, अगर हमें पता चल जाता है कि जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो सोल्यूशन तुम्हारा कॉमन सॉल्ट की वजह से बना। क्यों? क्योंकि कॉमन सॉल्ट हमें मालूम है कि यार बेसिकली सॉलिड ही होता है, इस वजह से जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूशन आ रहा होगा वो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा बाय मास ही आ रहा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भैया। तो देखो इसी वजह से हम लोग इसमें वॉल्यूम भी नहीं लिखते। वॉल्यूम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो तुम्हारा कॉमन सॉल्ट की वजह से बन रहा है, और वो कॉमन सॉल्ट हमेशा तुम्हारा सॉलिड स्टेज में होता है, जो कि बेसिकली बाय मास वैल्यू निकालता है, वो वॉल्यूम की वैल्यू नहीं निकालता। तो ये चीज है। तो अभी जो वॉल्यूम वाला फंडा है मैं उसको अभी बाद में बता दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। हाँ आ गया, भैया। वेरी गुड। चलो अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। What is the substance that dissolve in a liquid to make a हम्म, solution called बताओ। solute? सैल्यूट, वेरी गुड। है ना? क्वेश्चन क्या बोला है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आपका लिक्विड में डिसॉल्व कराया जाता है ताकि सोल्यूशन बन जाए? तो वो तो है बेटा सैल्यूट है। वेरी गुड। प्रोमिता इसका आंसर बता दो बेटा। In a salt solution, if salt is the solute, what is water considered? So option C, solvent. सॉल्वेंट, वेरी गुड। चलो आ जाओ यश, अब इसका आंसर बता दो। According to the text, how is a solution with a small amount of solute described? भैया ऑप्शन सी एज अ डाइल्यूट एज अ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा फिर? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कंसंट्रेटेड, या फिर लेस कंसंट्रेटेड भी लिखा हो सकता है काफी जगह। कुलदीप अब इसका आंसर बता दो बेटा। What is the definition of concentrated solution? A solution having a large amount of solute. सैल्यूट, वेरी गुड। है ना? अब देखो कंफ्यूजन हो सकती है भाई, सॉल्वेंट होगा कि सैल्यूट होगा? नहीं, सैल्यूट की मात्रा चेक की जाती है। तो अगर सैल्यूट की मात्रा तुम्हारे सोल्यूशन में ज्यादा है तो फिर हम उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। How is concentration of solution fundamentally defined? हम्म Amount of solvent present in given of solution, amount of solute given in solution, total volume. Option B. ऑप्शन भी है ना? तो जब भी तुम्हारा फंडामेंटली अगर तुमको डिफाइन करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, तो तुम क्या चेक करते हो? तुम सोल्यूशन में किसकी क्वांटिटी को चेक करते हो? सैल्यूट की क्वांटिटी को चेक करते हो कि वो कितना प्रेजेंट हो रखा है। वेरी गुड। प्रोमिता इसका बता दो बेटा आंसर। What is the most common way of expressing the concentration of a solution as mentioned in the text? So option B. ऑप्शन बी, परसेंटेज मेथड इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा जब भी हमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताना होता है। वेरी गुड। है ना? ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में फंस जाते हैं काफी बार। बताओ बेटा यश। The percentage method for expressing concentration refers to the percentage of what present in the solution. भैया ऑप्शन सी सॉल्यूट। ऑप्शन सी, सैल्यूट। वेरी गुड। आ जाओ, अब चलो इसका आंसर बता दो कुलदीप। The percentage of solute can be expressed by which two common measures? हम्म Mass or by volume? और बाय वॉल्यूम। वेरी गुड। अब इसका आ गया, बी आ गया। अब बताओ अभिषेक, इसका आंसर बता दो बेटा।
In a solution, the substance present in greater amount is usually considered as solvent. सॉल्वेंट, वेरी गुड। अब देखो तुम लोग को आंसर एकदम फटाफट आने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं रटा रहा हूँ चैप्टर वन से, मतलब क्या कहते हैं, तुमको चैप्टर वन से भी रटाया, चैप्टर टू में भी इसी तरह से रटा रहा हूं, तभी आंसर आ रहा है। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ प्रोमिता बेटा। What is another term for solute particles mentioned in the text? हम्म, Option A, dispersion medium. सोचो। नहीं, सैल्यूट के option C इसमें dispersed हाँ, particle. डिस्पर्स पार्टिकल। और हम लोग सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? Dispersion medium. डिस्पर्जन मीडियम। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। चलो आप इसका आंसर बता दो। यश। A solution that has a small amount of solute is called भैया ये तो सेम क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, बताओ। ऑप्शन सी डाइल्यूटेड डायल्यूट सोल्यूशन है ना, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What describes a solution with a large amount of solute? High concentration. हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, अब इसका आंसर बताओ। According to the text, what is most common way to expressing the concentration of a solution? Percentage method. परसेंटेज मेथड है ना। बार बार देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में जो तुम्हारा टेक्स्ट है वो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में आ सकता है, वो बस मैटर करता है, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ प्रोमिता। The percentage method of expressing the concentration of a solution refers to the percentage of dash present in the solution. Option B, solute. ऑप्शन बी, सैल्यूट, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। How can the percentage of solute be expressed? भैया ऑप्शन सी बाय मास बाय और मास और बाय वॉल्यूम, वेरी गुड। कुलदीप, अब इसका आंसर बता दो। वही वाला है ये तुम्हारा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पहला बीकर है और ये तुम्हारा दूसरा बीकर है, इसमें तुम्हारे कम मतलब पार्टिकल पाए जा रहे हैं, इसमें तुम्हारे ज्यादा पार्टिकल पाए जा रहे हैं। तो अगर मान लो कि ये इमेज ए और ये तुम्हारी इमेज बी है, तो तुम उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स को कैसे कंपेयर करोगे तुम, मतलब क्या कहते हैं बी के मॉलिक्यूल्स में, बताओ क्या बताओगे इसमें। भैया लीव हो गया था, रुकिए मैं क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं मैंने। चलो कोई बात नहीं। Observe image are dilute particles of sugar. How would you describe its sugar molecule distribution compared to हाँ बताओ, text? जैसे मान लो कि ये सोल्यूशन है और एक ये सोल्यूशन है, इसमें जो शुगर के पार्टिकल्स है वो कुछ इतने हैं और बी वाले में इतने हैं। तो तुम पहले वाले मतलब क्या कहते हैं, पहले वाले मतलब पहले वाले बीकर को दूसरे वाले बीकर को कंपेयर करना होगा, अगर शुगर के मॉलिक्यूल्स है तो तुम कैसे कंपेयर करोगे, बताओ क्या बताओगे। तुम चार ज्यादा ऑप्शन। मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ज्यादा मॉलिक्यूल है बीकर ए में। नहीं, ए में कम है। हाँ तो तुम फिर इसका आंसर क्या होगा? बी। बी होगा, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Image B shows a concentrated solution of sugar. What does this imply इम्प्लाइज about सिंपल सा है। its देखो अगर sugar? जैसे तुम्हें ये भी नहीं पता है ना, तो इसमें क्वेश्चन में ही दे रख रहा है कि जैसे मान लो कि अगर कोई एक इमेज है जिसमें जो तुम्हारा शुगर का सोल्यूशन है वो तुम्हारा डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो मुझे बताओ कि उसमें शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, तो तुम तुरंत बता दोगे कि भाई उसमें कम होगा, ठीक। वैसे जो क्वेश्चन नंबर टू उसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि कोई तुम्हारा सोल्यूशन उसमें जो शुगर है वो तुम्हारा कंसंट्रेटेड है, तो मुझे बताओ कि उसमें शुगर का कंटेंट कैसा होगा। Higher. हायर It होगा, has हाँ, higher बस इन concentration. हायर कंसंट्रेशन, बस सीधी बात है ना। तो ऐसा हो सकता है, बार बार डायग्राम बनाने की उसमें भी जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता बेटा। When a solid solute is dissolved in liquid, what type of percentage is primarily considered for calculating the concentration of the solution? So option B, mass percentage of मास solute. परसेंटेज ऑफ सल्यूट। और अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालना है, तब उस केस में जो तुम्हारा सल्यूट होगा वो किस फॉर्म में होगा। जैसे मान लो So कि यार तुम्हारा solid, सल्यूट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉलिड स्टेज में, इस वजह से जो तुमने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो निकल कर आ रहा है वो तुम्हारा मास परसेंटेज पे निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा जो इस बार कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूशन निकल कर आ रहा है वो तुम्हारा वॉल्यूम परसेंटेज पे निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा सल्यूट है वो कैसा पाया जा रहा है, सॉलिड लिक्विड में कैसा पाया जाएगा, liquid. लिक्विड में पाया जाएगा, वेरी गुड है ना, ये चीज है। चलो अब इसका आंसर बता दो।
For a solid solute dissolved in a liquid solvent, how is the concentration of solution is defined? Mass of solute in grams present in 100 grams of the solution. है देखिए ना, वेरी ऑप्शन गुड, डी। बी ऑप्शन है ना, ये चीज है। सॉल्वेंट और सोल्यूशन में देखो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, तुरंत तुरंत समझ लेना कि मास ऑफ सॉल्यूट बताना। मास ऑफ सॉल्यूट क्यों बताना है? क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूट है किस स्टेज में पाया जा रहा है, सॉलिड स्टेज में पाया जा रहा है। तो इस वजह से जो मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो डिफाइन किया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में मेरे कितना मास का तुम्हारा सॉल्यूट पाया जा रहा है, कितने ग्राम का तुम्हारा वो पाया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग कंसंट्रेशन सोल्यूशन बता देंगे। वेरी गुड, अब इसका आंसर बता दे कुलदीप। A 10% solution of a common salt means that how many grams of common salt are present in 100 grams of solution? 10 gram. 10 ग्राम, वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। If a 10% solution of common salt contains 10 gram of common salt and 100 gram of solution, how much water percent? 90 gram. 90 ग्राम, है ना, वेरी गुड। तो अगर जैसे मान लो कि उसने बोला कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉल्ट है, तो तुम्हारा जो अगर 100 ग्राम का अगर तुम्हारा सोल्यूशन है तो उसको माइनस करोगे तो 90 ग्राम जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा, वाटर बचेगा। तो वो चीज होगी जो कि बेसिकली एक सॉल्वेंट हो रखा है। वेरी गुड। प्रोमिता बेटा इसका आंसर बता दो। To prepare a 10% solution of common salt, how much common salt should be dissolved in 90 grams of water? For option C, 10 grams. ऑप्शन सी, 10 grams. 10 ग्राम्स, वेरी गुड, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो तुम्हारा 10% ऑफ कॉमन सॉल्ट हो, तो मतलब क्या कहते हैं, अगर हमारे पास केवल 90 ग्राम का वाटर, तो हमें कितना फिर मिलाना चाहिए सॉल्ट, 10 ग्राम का मिलाना चाहिए, ताकि हम बोल सके कि हाँ जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो तुम्हारा 10% ऑफ कॉमन सॉल्ट हो रखा है। वेरी गुड, इसका आंसर आ गया। चलो अब इसका आंसर बता दो यश। The concentration of a solution always refers to the mass of solute in 100 grams of the क्या, जैसे मान लो sugar. कि मैंने बोल दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, वो हमेशा मतलब क्या कहते हैं मास ऑफ सोल्यूट को चेक किया जाएगा 100 ग्राम ऑफ वॉट, भैया सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉल्यूशन, कंटेनर, बताओ। भैया ऑप्शन सी। सॉल्यूशन, वेरी गुड, चलो आ जाओ। कुलदीप बताओ इसका आंसर। Which of the following is a correct formula to calculate the concentration of a solution in हाँ, terms of mass of solute? बताओ। अगर मान लो कि मेरे को मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, लेकिन किसमें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट में निकालना है, तो इन चार में से कौन सा मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा? Yeah, mass of solute upon mass of solution. D. डी वाला ना, वेरी गुड, इनटू 100, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। What does the formula calculate the mass of solution? Mass of solute minus mass of solvent. Mass of बताओ। अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरे उसमें सोल्यूशन का भैया भी मेरे को मास पता होना चाहिए। तो अगर मेरे को सोल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? option C. ऑप्शन सी, सैल्यूट का भी मास पता होना चाहिए, सॉल्वेंट का भी मास पता होना चाहिए, ताकि मैं बड़े आसानी से सोल्यूशन का मास निकाल सकूं और फिर मैं फॉर्मूले में पुट करके सैल्यूट कर रख के बड़े आसानी से कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकूं बाय मास परसेंटेज। चलो प्रोमिता, अब इसका आंसर बताओ बेटा। If 10 gram of salt is dissolved in 90 gram of water, what is the total mass of the solution? हम्म, From C, ऑप्शन 10 gram. C. नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हें टोटल मास ऑफ अच्छा सोल्यूशन हाँ बताना है कि 100 सोल्यूशन का ग्राम. कितना मास है, और तुम्हारे पास ये बोला गया कि 10 ग्राम का तुम्हारे पास सॉल्ट है, 90 ग्राम का वाटर है, तो फिर तुम्हारा सोल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? 100 ग्राम. 100 ग्राम। ऑप्शन कैसे पता चला? इसमें सैल्यूट कौन सा मुझे बताओ, 10 वाला है, 90 वाला है? D. 10 ग्राम 10 वाला। salt. और सॉल्वेंट कौन सा है? 90 ग्राम of water. 90 वाला है। वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। The concentration of solution by mass is calculating using which formula? हम्म,
भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ। भैया उसमें शायद से दो ऑप्शन सही थे। दो ऑप्शन कहाँ सही थे बताओ। अच्छा वो ए वाला सॉल्वेंट लिखा सॉल्वेंट। है, उसमें सॉल्वेंट लिखा है, ये चीज है ना। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। If the concentration of a solution is stated as 10% salt solution, it is generally understood that this percentage refers to mass. बाय मास है ना, तो अगर जैसे मान लो कि कभी भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसे लिख कर आ रही है 10%, मतलब 10% सॉल्ट सोल्यूशन, तो तुम तुरंत समझ जाना कि मतलब कि ये बाय मास ही वैल्यू निकल कर आई होगी, है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो सॉल्ट है वो बेसिकली सॉलिड स्टेट ही पाया रहता है। आ जाओ अभिषेक बेटा, इसको बताओ। When the concentration of solution is expressed in a term of mass of A is by mass is in which case usually not written only gives for its solution. भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाला जाता है तो इन टर्म्स ऑफ मास निकाला जाता है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं क्या हर बार मतलब मैं बाय मास लिख सकता हूँ क्या, मेरे को हमेशा एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा या फिर वो जरूरी नहीं है, या फिर मैं तब लिखूंगा जब तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूट होगा, या फिर इसमें कोई भी इरेलेवेंट है लिखना, मुझे बताओ। यूजुअली नॉट इररिलेवेंट रिटन, मतलब मतलब ज्यादातर नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जो तुम्हारा सैल्यूट है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है ना, बस ये बात है। तो अभी यही बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ मास, अगर तो हम उसमें बाय मास के साथ क्या करते हैं, उसको हमेशा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ज्यादातर नहीं लिखते हैं, ज्यादातर नहीं लिखते हैं। ऐसा भी नहीं बोल, अगर जैसे मान लो कि अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा वी नेवर रिटन, तो फिर वो आंसर नहीं होगा। लिख सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर यूजुअली नॉट रिटन, ज्यादातर नहीं लिखा जाता, क्यों? क्योंकि हमको पता चल जाता है कि हाँ यार तुम्हारा वो सॉलिड के यूज में पाया जा रहा है। चलो बताओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर। Why is it understood that the concentration of a common salt solution is by mass even if not explicitly stated? Option मतलब कि C, अगर common जैसे मान salt लो is कि a अगर कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बोला जा रहा है तो उसमें हम लोग बाय मास को हम हमेशा एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉमन सॉल्ट क्या है? लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, एसिड है, क्यों? option C. ऑप्शन सी सॉलिड है ना। तो सॉलिड जब भी तुम्हारा सैल्यूट होता है तभी हम लोग बाय मास परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन अगर हमें पता ही चल जा रहा है कि यार तुम्हारा वो सॉल्यूट मतलब आंसर में ही पता चल जा रहा है कि जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है वो तुम्हारा कॉमन सॉल्ट का है, तो कॉमन सॉल्ट तो सॉलिड ही होता है, तो बार बार बाय मास लिखने की क्या जरूरत है ना। तो ये चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बता दो। यश। When making solutions, which property of solid is generally not considered in the calculation of concentration of mass? भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड, है ना। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। When making solution, which property of solid is not generally considered in the calculation of concentration by the mass, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कि आपने सोल्यूशन बनाया और उस वॉल्यूम। सोल्यूशन में आपने मतलब क्या कहते हैं जो सोल्यूशन है वो आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में, तब आप जो कंसंट्रेशन ऑफ जो निकालोगे वो बाय मास निकालोगे और क्या चीज कंसीडर नहीं करते हो, तो उसमें आप वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का केस तभी आएगा जब आपका मतलब क्या कहते हैं जो सोल्यूट है वो हमेशा लिक्विड स्टेज में होगा। तो मुझे बताओ समझ में आ गया? आया? भैया हाँ बोलो बेटा। भैया पर अगर लिक्विड स्टेट का हमको वेट दे दिया, जैसे हमने लिक्विड स्टेट लिया 10 लिक्विड एमएल स्टेज या। का वेट कैसे देगा? लिक्विड का वॉल्यूम होता है। भैया लिक्विड का वॉल्यूम नहीं होता, मास होता है। आपने प्रॉपर्टी में लिक्विड पढ़ा था। लिक्विड का वॉल्यूम, अच्छा तुम मुझे बताओ, दूध जब तुम मिल्क लेने जाते हो तो तुम लीटर में लेते हो या किलो में लेते हो? भैया लीटर तो वो हो गया ना, मतलब लीटर क्या होता एक। है? वॉल्यूम की वैल्यू होती है। वॉल्यूम का तुम्हारी एसआई यूनिट क्या होती है? लीटर, मिलीलीटर, है ना, ये सब होती है। भैया ठीक है। पर वॉल्यूम की तो मीटर क्यूब होती है। हाँ वही, लेकिन लीटर के सेंस में इन सब चीजों में यूज किया जाता है ना। लेकिन जो तुम्हारा जो मतलब मास होता है वो तुम्हारा मतलब केजी के टर्म में या फिर तुम्हारा ग्राम के टर्म में यूज किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर जैसे मान लो कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिखा है, बाय मास लिखा है, तो उसमें हम लोग ज्यादातर क्या कंसीडर करते हैं कि वो तुम्हारे कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो तुम्हारे सैल्यूट की वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी। ये चीज है, समझ में आ गया?
थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तुम वॉल्यूम वाला सेक्शन पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ कुलदीप, आप इसको बताओ इसका आंसर। A 10% solution of common salt implies that 10 grams. Yeah, option C. ऑप्शन सी, 10 ग्राम, द कंसेंट्रेशन ऑफ 10% बाय मास। वेरी गुड। तो देखो ये तो तुम्हारे मतलब मैंने क्या क्या एमसीक्यूज बता दिए, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम तुम्हारे पास शुगर है, डिसॉल्व करके तुम्हारा मतलब 300 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया गया, तो मुझे बताओ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? तो मुझे बताओ इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है, मुझे बताओ सबसे पहले क्या क्या गिवन है मेरे पास। ये जो 30 ग्राम ऑफ शुगर है ये क्या है बताओ मुझे? भैया सॉल्यूट। सैल्यूट है, लेकिन तुम इसको क्या लिखोगे? मास ऑफ सैल्यूट। कैसे लिखोगे तुम इसको कि तुम्हारा मास ऑफ सैल्यूट है वो कितना है तुम्हारे पास? 30 ग्राम है। वेरी गुड। आप फिर उसके बाद मुझे बताओ ये 370 ग्राम ऑफ ये क्या है? भैया डिस्पर्जन मीडियम। ये तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम, या फिर तुम सॉल्वेंट बोलोगे, क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना है? 300 ग्राम हो रखा है। तो अब मुझे बताओ, आप अगर जैसे मान लो कि अगर मेरे को सोल्यूशन का अगर मास निकालना है कि मास ऑफ सोल्यूशन है, तो फिर मास ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? भैया 400 ग्राम। मतलब कि 30 को मैं 370 से प्लस कर दूंगा और बड़े आसानी से मैं 400 ग्राम वैल्यू निकल आएगी। और फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? सैल्यूट अपॉन सैल्यूट अपॉन क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, सोल्यूशन होता है, बताओ? Solution. Solution. सोल्यूशन। वेरी गुड है ना। सैल्यूट अपॉन सोल्यूशन इंटू 100। तो मुझे बताओ सैल्यूट की वैल्यू कितनी है? 30 ग्राम। 30 ग्राम। सोल्यूशन की वैल्यू कितनी है? 400। 400। और फिर उसके बाद इंटू 100, डबल जीरो इधर डबल जीरो इधर, और फिर 4 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? समथिंग 7.8 है ना। कितनी आ जाएगी? 7.8%। तो ये चीज है। तो ये जो तुम्हारा 7.5% जो तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल कर आया है, ये तुम्हारे कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन में निकल कर आया? ये तुम्हारे 400 ग्राम में निकल कर आया, ना कि तुम्हारे 100 ग्राम में निकल कर आया। हम जनरली जब डेफिनेशन को लिखते हैं तब हम 100 ग्राम का लिखते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तुम उसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो आ रहा है तुम्हारा बाय मास वो 7.5% आ रहा है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? लेस कंसंट्रेटेड बोलोगे, हाई कंसंट्रेटेड बोलोगे? बताओ मुझे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? Dilute. डाइल्यूट सोल्यूशन बोल दोगे ना, क्योंकि कि तुम्हारे इसमें सैल्यूट की मात्रा कम है। अच्छा तुम इसमें ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है? 10% लिखा है। मैंने 10% बाय मास नहीं लिखा। बाय मास क्यों नहीं लिखा मुझे बताओ? क्योंकि मेरे को Solution के तुरंत पता लिए। चल गया कि भैया आपने जो मतलब यहाँ जो सैल्यूट मिलाया है वो आपका शुगर है, और शुगर आपका हमेशा सॉलिड स्टेज में होता है। इस वजह से हमने परसेंटेज के साथ बाय मास नहीं लिखा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो चीज मैं तुमको समझाना चाहता था? आया समझ में? प्रोमिता, आवाज आ रही ना मेरी? हाँ भैया। आ रही ना? तो देखो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन निकल कर आएगा। अब चलो आ जाओ, आप जैसे मान लो कि दूसरा क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ दूसरे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। प्रोमिता तुम बताओ मेरे को क्या क्या गिवन है। इसमें जो तुम्हारा 110 ग्राम लिख रखा है ये क्या चीज है बताओ मुझे? सैल्यूट है, सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, क्या है बताओ? ये सल्यूट है। ये क्या है? तुम्हारा सैल्यूट है। तो तुम कैसे लिखोगे? मास ऑफ सैल्यूट। ठीक है, क्या लिखोगे? मास ऑफ सैल्यूट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में लगा के क्या लिख दोगे? कॉपर सल्फेट। और मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? 110 ग्राम। 110 ग्राम। वेरी गुड, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ ये 550 ग्राम क्या है? ये तुम्हारा सैल्यूट है, सॉल्वेंट है, या सोल्यूशन है? सल्यूशन। ये तुम्हारा सोल्यूशन है, तो तुम क्या लिखोगे? मास ऑफ सोल्यूशन लिख दोगे। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना होता है? 550 ग्राम होता है, मतलब 550 ग्राम यहाँ लिख रखा है। तो मुझे बताओ अगर मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो क्या मेरे को यहाँ सैल्यूट की सॉल्वेंट की जरूरत है कहीं भी? बताओ मुझे। नहीं। नहीं है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा बेसिकली क्या होता है? सैल्यूट अपॉन सोल्यूशन इंटू 100। और मुझे बताओ सैल्यूट की वैल्यू कितना है बेटा?
110। सोल्यूशन की वैल्यू कितनी है? 660। 550। 550 और इंटू 100। और फिर उसके बाद जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, जल्दी बताओ। इसको 5 टाइम्स किया है, इसको 10 टाइम्स किया है, तो इसका मतलब है ये 100 हो गया। तो 100/5 कितना हो जाता है? ये तुम्हारा आ जाएगा 20%। तो अब मान लो कि मैंने 20% लिखा, मैंने यहाँ बाय मास नहीं लिखा। बाय मास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे को पता चल गया कि यहाँ जो मास ऑफ सल्यूट है वो तुम्हारा कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट हमेशा किस चीज में होता है? तुम्हारा सॉलिड इन स्टेज होता है। जब मेरा सॉलिड इन स्टेज होता है तो मैं बार बार यहाँ बाय मास नहीं लिखूंगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मेरे को सॉल्वेंट की वैल्यू निकालनी होती, तो मेरी सॉल्वेंट की वैल्यू फिर मेरी क्या होती है? बताओ मुझे इसका आंसर। सॉल्वेंट की वैल्यू क्या होती है? बताओ मुझे बच्चों। भैया फोर बताओ, फोर्टी प्रोमिता तुम बताओ कितनी होती? भैया मैं बोल देता हूँ कि जैसे मान लो कि मेरे पास सल्यूट पता था, सॉल्वेंट सोल्यूशन पता था, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू निकाली। और अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा होता फाइंड सॉल्वेंट, मतलब क्या कहते हैं, फाइंड सॉल्वेंट परसेंटेज, या फिर मान लो कि तो फाइंड भैया सोल्यूशन सॉल्वेंट। माइनस सॉल्यूटर। वेरी गुड। तो फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी? 550 में से कितना माइनस करोगे? 110 को माइनस करोगे और बड़े आसानी से तुम बता सकते हो कि 440 ग्राम 440। आपका बेसिकली क्या है, सॉल्वेंट हो रखा है। तुम मुझे बताओ, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बाय मास निकालना होता है तो उसके पीछे का क्या फंडामेंटल होता है, क्या फंडामेंटल नहीं होता? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे। हाँ आ गया। भैया। अब मुझे बताओ, बाय वॉल्यूम आज समझना चाहते हो या फिर कल समझोगे? बताओ मुझे इतना। भैया कल कल। समझोगे? कल। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो फिर अभी मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिख, दो क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें तुम बताओगे कि तुम्हारा लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है और तुम्हारा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। ये चीज हो गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, मान लो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। इसमें डायग्राम बनाना नहीं, 4 मार्क्स का हो गया डायग्राम बनाना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज concentration of solution, what is concentration of solution in terms of mass and volume। तो मास एंड वॉल्यूम के टर्म्स में मतलब क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में क्या डिफरेंस आता है, ये चीज बताना है। ये तुम्हारा हो गया 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फ्रेम एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन व्हेन, पहला सैल्यूट एंड सॉल्वेंट वैल्यू गिवन। ठीक है। दूसरा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वैल्यू गिवन। और तीसरा सैल्यूट एंड सॉल्यूशन वैल्यू गिवन। अच्छा मुझे बताओ, ये तीसरा वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे इतना बताओ, मुझे बताओ तीसरा वाला क्वेश्चन हाँ समझ में भैया। आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा आया। 9 मार्क्स का है। पहले वाले क्वेश्चन में तुमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताना है कि तुम्हारा लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है, प्रॉपरली अच्छे से डायग्राम बनाना। दूसरा क्वेश्चन है उसमें तुमको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अगर इन टर्म्स ऑफ मास लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखा है तो तुम उसका मतलब क्या होता है। इस चीज को बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करना, फॉर्मूला समझा देना, फॉर्मूला बता देना, ये चीजें। तीसरे क्वेश्चन में तुमको एक क्वेश्चन फ्रेम करना है जिसमें मतलब क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताना है। तब जब एक बार तुम्हारा सैल्यूट की वैल्यू दे रखी हो, सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी हो, तब जब तुम्हारे एक बार सॉल्वेंट की वैल्यू दे रखी हो, सोल्यूशन की वैल्यू दे रखी हो तब, और जब तुम्हारे एक सैल्यूट और तुम्हारे सोल्यूशन की वैल्यू दे रखी हो। और हर क्वेश्चन तुम्हारे 3-3 मार्क्स का होगा। तो मुझे बताओ, ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? पहले मुझे इतना बताओ बच्चों। भैया, हाँ बोलो ये बेटा। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके आंसर भी लिखने हैं। वाह क्या बात है, केवल क्वेश्चन बना के छोड़ दोगे? हाँ।
चालाक। इसके आंसर्स भी लिखने हैं, भाई लिख दे रहा है, ठीक है। गिव देम आंसर्स ऑल्सो। अब कोई डाउट है? नहीं। नहीं है ना, भैया पक्का सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना है हर एक में। अब नहीं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन बना लेने, कितना ही बड़ा लिख कर आएगा, है ना। वो चीजें बस तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए डाल दे रहा हूँ एक बार, है ना, अरे कि नहीं ताकि भैया, मतलब ये जो 3 पॉइंट दिए हैं आपने थर्ड क्वेश्चन के, इसमें से हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन बनाना है। हर एक पॉइंट में हाँ एक क्वेश्चन बनाना। एक ही दो दो लाइन की तो क्वेश्चन आएगा, ज्यादा थोड़ी ना आएगा, ठीक ठीक है भैया। है ना। तो मुझे बताओ, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? किसी को भी? भैया, हाँ बोलो बेटा। अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उसमें 50 ग्राम सॉल्युबिलिटी, 50 ग्राम सॉल्वेंट है, तो वो क्या हाँ, होगा? तो क्या होगा वो? कंसंट्रेशन हाई ऑफ सोल्यूशन। कंसेंट्रेटेड, लो नहीं, उसको कंसेंट्रेटेड। एवरेज बोल देना, उसको बोल देना कि मतलब क्या कहते हैं, एवरेज है ना, ये चीज है। एवरेज में आ रखा है, मतलब कि डाइल्यूटेड ही, उसको डाइल्यूट की कंडीशन में डालोगे, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, तुम उसको एवरेज बोल देना, बस बात ये है ना, अगर इसी दोनों ही 50 ग्राम होगा तो मतलब सोल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा? यही तो तुमको, अब जिस चीज, तभी तो मैंने बोला है कि जिस चीज को मिलाया जाता है उसको हम लोग, तभी तो हमने सैल्यूट की दो डेफिनेशन पढ़ी है, सैल्यूट और सॉल्वेंट की। तब अगर जैसे मान लो कि यूजली अगर हम कोई चीज कम मिलाते तब हम उसे सैल्यूट बोल देते हैं, लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है या इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग है, तब तुम क्या सोचोगे कि अगर हम जिस चीज को जिस चीज से मिलाते तभी तो हमने डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी पढ़ रखा है, वरना हम हमेशा लेसर अमाउंट और बिगर अमाउंट पढ़ते। तो डिस्पर्स पार्टिकल का मतलब क्या है कि हमने उस पार्टिकल को जाके मिलाया है डिस्पर्जन मीडियम में। तो अगर जैसे मान लो कि अगर 50 ग्राम तुम्हारा वो है, 50 ग्राम वो है, तो तुम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे कि किस चीज को हमने किस चीज से मिलाया। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि 50 ग्राम तुम्हारा सॉल्ट है और 50 ग्राम तुम्हारा वाटर है, तो मुझे बताओ, मैंने तुमसे बोल दिया कि तुमने मतलब क्या कहते हैं वाटर को सॉल्ट में मिलाया, तब तुम्हारे उस केस में सैल्यूट क्या होगा, बताओ मुझे। क्या मतलब? भैया वाटर होगा। वाटर होगा, वेरी गुड। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुमने अगर शुगर को उसमें मिलाया है, तब तुम मतलब क्या कहते हैं वाटर में, तब तुम्हारा उस केस में क्या हो जाएगा? शुगर। तब तुम्हारा शुगर हो जाएगा, है ना। तो इस केस में भी तुमको पहचानना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लो कि सैल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है, तो अगर वो, अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन में इतनी डिमांडिंग नहीं है, तब तो मैं लेसर और बिगर अमाउंट के थ्रू पहचान जाऊंगा कि सैल्यूट क्या है। लेकिन अगर मेरे को ऐसा नहीं पता है, तो फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा? डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्जन पार्टिकल के थ्रू पता लगाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। प्रोमिता बेटा आपको? नहीं है। यश आपको? नहीं भैया। मतलब नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक, कोई डाउट नहीं, चलो वेरी गुड, है ना। तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत।